गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम लोगों ने ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि जिसको बोलते हैं इसका अध्ययन किया। दो चर राशि के रेखीय समीकरणों का आलेखीय विधि से हल करना और उससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम जो भी था एक्सरसाइज में सॉल्व किया गया। आज हम लोग पढ़ेंगे रेखीय समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि, algebraic method to solve the linear equation। रेखीय समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि बच्चों, रेखीय समीकरण को हल करने की कुल मिलाकर के 3 बीजगणितीय विधियां हैं। तीनों को क्रमशः आपको अध्ययन करना है। तीनों में कौन कौन सा है? नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। नंबर 2 विलोपन विधि। और नंबर 3 वज्र गुणन विधि। और ये तीनों मिलकर बीजगणितीय विधि है। ये लेकिन इन तीनों का अलग अलग अध्ययन करना है। बच्चों 1 मिनट में आ रहा हूं। हेलो हेलो। अरे पाणी जी नमस्कार। इस समय आप इनका वीडियो बनाओ थे बाबा। हाँ, अब हम 10 मिनट के बाद मैं कर रहा हूँ। तो आइए क्रमशः एक एक विधि का अध्ययन करें। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि इस विधि में क्या क्या करते हैं, वर्किंग स्टेप क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले प्राप्त समीकरणों में से किसी एक समीकरण से y का मान x के पदों में प्राप्त करते हैं। पुनः एक बार आप सुने। इस विधि में प्राप्त समीकरणों में से किसी एक समीकरण से, यानी आप अपनी सुविधा के अनुसार समीकरण का चयन कर लें, चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 से y का मान x के पदों में प्राप्त करें। पहला काम। दूसरा, प्राप्त y का मान दूसरे समीकरण में y के स्थान पर प्रतिस्थापित करें, रखें। तीसरा काम, अब उस समीकरण को x के रूप में प्राप्त करें, यानी संपूर्ण समीकरण x के रूप में हो जाएगा, उसको आप प्राप्त करें। और चौथा काम, उसे हल कर दें। हल करने पर आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे ही x का मान मिलता है, तो चूंकि आपने y का मान x के पदों में प्राप्त किया है, इसलिए x का मान x की जगह रख देने पर तुरंत y का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इस समस्त संपूर्ण क्रिया को, संपूर्ण विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। मैं लिख देता हूं चरण रूप में। पहला वर्किंग स्टेप, समीकरण 1 व 2
एक या दो से y का मान x के पदों में प्राप्त करें। ये दूसरा, y का मान समीकरण 2 में, दो का क्या मतलब, दो का मतलब अगर आपने एक से निकाला है y का मान तो दूसरे में, अगर दूसरे से निकाला है तो पहले में। मेरे कहने का मतलब ये, दो में प्रतिस्थापित करें। तीसरा काम, x के पदों में समीकरण प्राप्त करें, और चौथा काम हल करें एवं x का मान प्राप्त करें, x का मान प्राप्त करें। ये विधि है जो मैंने लिखा है। आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी विधि पर एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। समीकरण है 31x धन 47y इक्वल टू 15। पहला समीकरण। दूसरा 47x धन 31y इक्वल टू 63। देखो ये दो समीकरण हमको मान लीजिए प्राप्त है और हमें इनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, पहले हम समीकरण का चुनाव करेंगे। जैसे इसमें हमने समीकरण 1 ले लिया, अब 1 से y का मान x के पदों में निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से 31x धन 47y बराबर 15, या 47y बराबर 15 माइनस 31x, या y बराबर 15 माइनस 31x बटे 47। ये देखिए y का मान मैंने पूर्णतः x के पदों में निकाला। अब कहां से निकाला, समीकरण 1 से, तो अब रखेंगे कहां, समीकरण 2 में। समीकरण 2 से 47x धन 31 गुणे y की जगह पर y का मान बराबर हो गया 63। अब इसको जरा हम सरल करेंगे। 47 का वर्ग, 47 गुणे 47 x धन 31 गुणे 15 ऋण 31 गुणे 31x बराबर 63 गुणे 47। कुछ इस तरह लंबा लंबा है तो थोड़ा मैं भी गुणा कर लेता हूं। 47 47 7 सत्ते 49 4 7 चौक 28 और 4 32 4 सत्ते 28 हासिल 2 4 चौक का 16 2 18 10 8 3 11 12 1 1 2 यानी 2209 x प्लस 15 का 9 में 15 हासिल 1 15 3 45 और 1 46 और ये 31 1 3 3 3 3 का 9 1 6 9 961 बराबर। अब 63 में 47 का गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 हासिल 2 7 6 42 43 44 4 3 12 और 4 6 24 और 1 25 1 6 5 4 9 2 2961। ये सारी गुणा भाग आपको करनी चाहिए, करना पड़ेगा जब जरूरत लगेगी। अब हम घटाएंगे इसमें से x को, तो 9 में से 1 गया 8, 1 उधार 10 10 में से 6 गया 4, यहाँ 1 बचा।
एक उधार 11, 11 में से 9 गया 2 और 1, यक्स बराबर 2961 ऋण 465। घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6, 5 15 में से 6 गया 9 और यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया 4, 2496। मैं मिटा देता हूं ये वाला। यानी संपूर्ण कैलकुलेशन के बाद हमको क्या मिला? हमको मिला 1248 x बराबर 2496। इसलिए x बराबर 2496 बटे 1248। जब आप काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी x का मान कितना मिला? 2। अब यही मान देखिए यहां पर रखेंगे, जहां y का मान मैंने निकाला है। इसलिए y बराबर 15 ऋण 31 गुणे 2 बटे 47। तो 15 ऋण 31 दूनी 62 बटे 47। अब घटा देंगे तो थोड़ी जगह प्रॉब्लम है, यहाँ आते हैं तो 15 वाइज बराबर 15 ऋण 62 बटे 47। तो 12 में से 5 गया 7 और 5 में से 1 गया 4, माइनस 47 बटे 47 काट देंगे तो -1 आ जाएगा। यानी इस प्रकार आपने इसे हल किया, x बराबर 2 और y बराबर -1। विधि कौन सी थी? प्रतिस्थापन विधि। इसी विधि को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। वन क्वेश्चन, अब छोटा थोड़ा लेते हैं। 3x धन 4y 3x धन 4y धन 7 बराबर 0, पहला समीकरण है। और दूसरा है 5x ऋण 7y ऋण 2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। और इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। आइए जरा पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से 3x धन 4y धन 7 बराबर 0, y के पद को छोड़ के बाकी सबको पक्षांतर कर दीजिए। तो 4y बराबर -3x -7, y बराबर -3x -7 बटे 4। देखो y का मान निकला। अब हमने समीकरण 1 से निकाला तो रखेंगे कहाँ? समीकरण 2 में। समीकरण 2 से 5x ऋण 7 गुणे -3x ऋण 7 बटे 4 -2 बराबर 0। देखिए y की जगह मैंने y के मान को प्रतिस्थापित कर दिया। अब सॉल्व करेंगे। 4 का गुणा 4 25 20x ऋण और ऋण धन 7 त्रिक 21x धन 7 सत्ते 49, 4 दूनी 8 बराबर 0। ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है। एलसीएम लीजिए और सॉल्व कीजिए। 20 और 21 हो गया 41x, और यहाँ घटाएंगे तो ये भी 41 आ जाएगा। 41x बराबर -41, तो x बराबर -41 बटे 41 काट के कितना आप लाएंगे? -1। x का मान प्राप्त हुआ -1। अब x के इसी मान को y की जगह प्रतिस्थापित करिए। इसलिए y इक्वल टू -3 गुणे -1 ऋण 7 बटे 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी -4 बटे 4 होगा और ये भी 1 आएगा। यानी y इज आल्सो इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1। अब आपके द्वारा प्राप्त किया गया यह रिजल्ट सही है कि गलत है, आप इसका सत्यापन कर सकते हैं।
कैसे करेंगे? प्राप्त एक्स वाई के मानों को समीकरण 1 या 2 में रखने पर इसके दोनों पक्ष यानी LHS और RHS ये दोनों क्या होने चाहिए? संतुष्ट होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। आइए चेक करते हैं। हमने प्राप्त किया था x बराबर -1 y इक्वल टू -1 समीकरण 1 में रखने पर 3 गुणे -1 4 गुणे -1 धन 7। अब इसका दूसरा पक्ष है 0, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये पक्ष सॉल्व करने पर 0 आता है। अगर आता है तो सही, नहीं आता है तो गलत। तो -3 -4 धन 7 -7 धन 7 बराबर कितना है? 0। यानी इसका जो दूसरा पक्ष था वो मुझको प्राप्त हो गया। इसलिए आपका x बराबर -1 y बराबर -1 सत्य है। इस प्रकार आप रेखीय समीकरणों के क्षेत्र में हल किए गए या प्राप्त किए गए परिणाम का सत्यापन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको कंफ्यूजन में रहने की आवश्यकता नहीं कि जो मैंने निकाला है वो सही है कि गलत है। आप देख लीजिए सही है कि गलत, आप संतुष्ट हो जाइए, फिर आप आगे चलें। इस प्रकार बच्चों मैंने आज आपको प्रतिस्थापन विधि बताया और होमवर्क में दे रहा हूं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन है जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न की दायरे में लिखे हुए हैं। इन 7 प्रश्नों का सलूशन यानी इसका हल आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही ज्ञात करना है। ये मेरा होमवर्क है और आप इसको सॉल्व करके आप व्हाट्सएप पर डालिए। होमवर्क में देखेंगे, हम चेक करेंगे और यदि कोई सवाल नहीं आता है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो बेशक आप हमको बताएंगे, हम सॉल्व करके उसको अच्छे से वीडियो बना के आप तक पहुंचा देंगे। आप देख लीजिएगा, एक बार 2 बार समझ लीजिएगा, फिर आगे हम लोग चलेंगे, कोई जल्दी नहीं। तो आज मैंने बीजगणितीय विधि में से एक विधि पढ़ाया, यानी आलेखी विधि तो आपने पढ़ ही लिया और बीजगणितीय विधि में से 3 बीजगणितीय विधि में से एक विधि मैंने आज आपको पढ़ाया है और वो है प्रतिस्थापन विधि। 2 सवाल मैंने लगा के आपको बताया कैसे आप एप्लीकेट करोगे इसमें। अब आपका काम है कि एक्सरसाइज करके अच्छे से उसको सीख लीजिए। आज यहीं पर शेष फिर कल। धन्यवाद।